हरिओम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाई जहीं पर लोक सवारा। बड़े भाग से मानुष तन मिला है। आप जानते हैं, यदि हम उदाहरण से समझें तो पहाड़ की गहरी चोटी से नीचे खाई खाई है, वहाँ पे कोई सुई गिर गई है और उस सुई को वापस प्राप्त करना दुर्लभ कह लें, असंभव कह लें। लेकिन असंभव इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सुई है तो है, भले ही कितनी भी गहराई में हो, कितनी ही भी खाई में क्यों ना हो, है इसलिए उसको असंभव नहीं कहेंगे, लेकिन दुर्लभ अवश्य कहेंगे और बहुत ही दुर्लभ कहेंगे। उस सुई को दोबारा प्राप्त करना, या समंदर में तुम्हारी एक अंगूठी गिर गई है, अब उस अंगूठी को प्राप्त करना दोबारा कितना दुर्लभ है। बिल्कुल ऐसे ही है। 84 लाख योनि और फिर पुनः मनुष्य के तन की प्राप्ति। 84 लाख योनि और पुनः फिर मनुष्य के तन की प्राप्ति। इससे पहले हम न जाने किस योनि में थे, किन रूपों में थे। अथाह है योनियों का संसार, अथाह है योनियों का संसार। और उन अथाह योनियों में से पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे जंगल में गिरी हुई खोई हुई सुई पुनः प्राप्त कर लेना, समुंदर में गिरी हुई अंगूठी पुनः प्राप्त करना। इतना दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। पद्म पुराण कहता है, एक श्लोक है उसमें कि जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विमश्यति क्रम्यो रुद्र संख्यक पक्षिणाम 10 लक्षणम 30 लक्षानि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। जलद 9 लक्षाणी अर्थात 9 लाख योनि तो हम जलचर के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। जलज 9 लक्षाणी, कल्पना करिए 9 लाख योनि हम सिर्फ जलीय जंतु के रूप में जी के आए हैं। स्थावर लक्ष्य विमश्यति, और स्थावर योनि के रूप में अर्थात पेड़ पौधे वनस्पति घास, इसके रूप में हम 20 लाख योनि 20 लाख पेड़ पौधे वृक्ष बनकर आए हैं। कल्पना करिए। क्रम्यो रुद्र संख्या का, अर्थात कीड़े मकोड़े सर्प, ऐसी ऐसी 11 लाख योनि हम जी के आए हैं। पक्षिणाम 10 लक्षण, और 10 लाख योनि हम पक्षियों की जी के आए हैं। आकाशी जो उड़ने वाले हैं पक्षी के रूप में, ऐसे ऐसी 10 लाख योनि, समस्त प्रकार की चिड़िया, समस्त प्रकार के कबूतर, समस्त प्रकार के बाज, इतना सब जी के आए हैं। 30 लक्षानि पशवा,
और 30 लाख तो हम पशु बन के आए हैं, थलचर जिसे बोलते हैं। 30 लाख पशु चार पैर वाले बन के आए, हम ही अन्य योनियों में 30 लाख, हाथी, घोड़ा, गधा, सुअर, शेर, व्याघ, बाघ, जो आप 30 लाख ऐसी योनियों को हम जी कर आए हैं। चतुर्लक्षाणि मानव, और 4 लाख योनि मानव की नस्ल में 4 लाख बार द्विपैरी जिसे बोलते हैं। 30 लाख बार तो 4 पैर के पशु बन के आए, और 4 लाख बार 2 पैर के, कुल मिलाकर 84 लाख योनि। जलचर की 9 लाख योनि, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे के रूप में 20 लाख, कीड़े मकोड़े सर्प के रूप में 11 लाख, उड़ने वाले पक्षियों के रूप में 10 लाख, 4 पैरे वाले पशुओं के रूप में 30 लाख योनि, और 2 पैर वाली योनियों में 4 लाख योनि। इतना बड़ा पहाड़, इसलिए मैं कह रहा था ये उतना ही दुष्कर है, इतना ही दुर्लभ है, जैसे पहाड़ की गहरी ऊंचाई, एक सुई गिर जाए नीचे खाई में और उसको ढूंढना, समुंदर में अंगूठी गिर जाए और उसको दोबारा पुनः प्राप्त करना। मनुष्य का जन्म इतना दुर्लभ है संतों, इतना दुर्लभ है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सुर दुर्लभ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और इतनी दुर्लभता से प्राप्त शरीर को यदि हम मैं मेरे तू तेरे झगड़ने में, लड़ने में, निंदा में, चुगली में, अभिमान में, ये जो शरीर है ना, इसका उद्देश्य है परम उद्देश्य, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है ये भी तो बताते हैं। साधन धाम, ये साधन है मोक्ष के द्वार को प्राप्त करने का, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसको ऐसे मत गवाओ। प्रभु को भी करुणा होती है हम सब पर। जब हम गुमराह हो जाते हैं अपने वास्तविक उद्देश्य से, जब हम भ्रमित हो जाते हैं, जब हम कामी, क्रोधी, अभिमानी हो जाते हैं, हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के। बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है जब मनुष्य जन्म पाने के पश्चात एक सतगुरु से भेंट हो जाती है, और वो सतगुरु हमें ब्रह्माकार वृत्ति देता है। गुरु के बिना जो वृत्ति है वो आवृत्ति में फंसाती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में फंसाती है। गुरु उस वृत्ति को निवृत्ति कर देता है। गुरु उस वृत्ति से निवृत्ति दे देता है, उस वृत्ति से जो जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसाती है। गुरु उस वृत्ति से निवृत्ति दे देता है। इसको ऐसे समझो कि तुमने उस गहरी खाई से, जंगल से, उस छोटी सी सूक्ष्म सी सुई को पुनः प्राप्त कर लिया। गहरे समंदर से उस अंगूठी को पुनः प्राप्त कर लिया।
तो क्या दोबारा खोने के लिए प्राप्त किया है? नहीं, उसको सदैव के सदैव सफल करने के लिए, धारण करने के लिए प्राप्त किया है। तो ये मनुष्य का जन्म वैसी दुर्लभ प्राप्ति है जिसको प्राप्त करने के पश्चात हम अपना मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त तभी होगा जब अपना मैंपन समाप्त होके प्रभु का भाव रह जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तास्यहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, जो अपने मैं को भुलाकर, देह अभिमान को भुलाकर सर्वत्र मुझे देखता है और सब में मुझको देखता है, मैं उससे दूर नहीं, वो मुझसे दूर नहीं। ये है मोक्ष की स्थिति, जब हमें सर्वत्र अपना स्वरूप दिखने लगे, सर्वत्र अपना ही आप अनुभव होने लगे, सर्वत्र वो भगवत भाव, सर्वावस्था में भगवत भाव धारण रहे। किसी भी अवस्था स्थिति में देह भाव ना हो, संसार भाव ना हो, मैं भाव ना हो। मैं भाव से मुक्ति ही परम मोक्ष है। आत्म भाव में युक्त होना ही परम मोक्ष है। इतने दुर्लभ साधन को प्राप्त करने के पश्चात इसको ऐसे सैर सपाटे में मत गवाओ। इसका परम उद्देश्य है संतों, इसका परम उद्देश्य है। अपने परम उद्देश्य को जानो, अपने परम लक्ष्य को जानो। खाई भोजन जनी औलाद, ये तो पशु भी जाननहार है, पशु भी तो जानते हैं इसको। यदि मनुष्य ने भी जीवन भर यही किया, वो भी अपने हिस्से की लड़ता है। पशु को देखा आपने कभी? बंदर कैसे अपना हिस्सा छीन लेते हैं एक दूसरे से। मनुष्य भी यदि छीन रहा है, झपट रहा है, लड़ रहा है, खो 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 कर रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है, क्योंकि जलन है, साध है, असड़ है। ये जो जलन, साध, असद है ना, ये मनुष्य को पतन की ओर ले जा रहा है। इसलिए गुरु कहता है, जागो, जागो अपने आत्म स्वरूप में। तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। आनंद में निवास करो, आनंद में निवास करो। आनंद तुम्हारा स्वरूप है। सुख में निवास करो, सुख तुम्हारा स्वरूप है। आत्मचिंतन में निवास करो, आत्मचिंतन तुम्हारा स्वरूप है। तुम चिंता में निवास करते हो, तुम दुख में निवास करते हो, तुम चिड़चिड़ में निवास करते हो, तुम तू मैं में निवास करते हो। जो तुम्हारा वास्तविक निवास नहीं है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है सुख स्वरूप। सुख कैसे प्राप्त होता है? तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है आनंद स्वरूप। वो आनंद स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है? देह मति त्याग प्यारे, मन मति त्याग प्यारे, गुरु मति रहिए। जो गुरु की मति है आत्ममति, ब्रह्ममति, भगवत मति। गुरु की मति धारण करोगे तो अंतमति सोई गति। यदि अंतमति ब्रह्ममति है तो ब्रह्मवित् ब्रह्मई भवति। अंतमति आनंद में है तो आनंद ही आनंद रहेगा। बिना गुरु कोई न उतरस पार, बिन गुरु कोई न उतरस पार। गुरु की शरण में आओ, दौड़ भाग बंद करो, गुरु की शरण में आओ, गुरु की शरण में आओ, गुरु की शरण में आओ।